हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अर्जुन गुरुकुल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की क्लास हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी कि शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना के बारे में आज हम जानेंगे। क्या कि शुक्राणु की संरचना क्या होता है, शुक्राणु के कितने भाग होते हैं, तो सबके बारे में आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुक्राणु की संरचना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का बना हुआ है शुक्राणु की। क्या है? संरचना है। कुछ इस टाइप से बना होता है, कुछ इस टाइप का बना होता है शुक्राणु की संरचना। कुछ इस टाइप से बना होता हुआ रहता है। ये क्या है? शुक्राणु की संरचना है। ऐसे बना रहता है। जो इसका ये ऊपर वाला भाग होता है इसको क्या कहते हैं? हेड कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? हेड यानी कि सिर कहते हैं। और जो ये धंसा हुआ है इस टाइप से थोड़ा सा जो धंसा हुआ है अंदर में जो धंसा हुआ है इसको क्या कहते हैं? ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेक, यानी कि गर्दन, ग्रीवा कहते हैं। और जो ये भाग होता है, ये चोला वाला जो भाग, इसको कहते हैं मिडिल पार्ट, यानी कि मध्य भाग, मिडिल पार्ट। और जो ये होता है ये जो संरचना है इसको क्या कहते हैं? पूंछ कहते हैं। पूंछ यानी कि टेल, TAIL, टेल। यानी कि देखिए सबसे पहले तो जो शुक्राणु, ये पूरी संरचना क्या है? स्पर्म यानी कि शुक्राणु है। शुक्राणु के कितने भाग होते हैं? तीन भागों में डिवाइडेड किया जाता है। हेड, मिडिल और पूंछ, तीन भागों में डिवाइडेड किया जाता है। जो हेड होता है, हेड में एक क्या होता है? एक अगुणित संरचना पाया जाता है। अगुणित केंद्रक होता है, अगुणित केंद्रक होता है। और केंद्रक के यहाँ पे जो गर्दन होता है, ग्रीवा के पास दो तारकाय होता है। और जो ये केंद्रक है, जो केंद्रक होता है अगुणित केंद्रक, उसके ऊपर क्या होता है? एक टोपीनुमा संरचना होता है। इस टोपीनुमा संरचना होता है, इसको क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। और इसी एक्रोसोम में क्या होता है? एक एंजाइम पाया जाता है, हेलुरोनेडेज एंजाइम। क्या होता है? हेलुरोनेड एंजाइम होता है, हेलुरोनेडेज एंजाइम होता है। जो एंजाइम क्या करता है, जब एंजाइम क्या करता है? निषेचन के समय क्या करता है? अंडाणु के जो लेयर होता है, लेयर को तोड़ने का काम करता है हेलुरोनेडेज एंजाइम। तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ और हम बनाकर भी समझा दिए। तो ये क्या है? ऊपर वाला भाग, इसको क्या कहते हैं? इसको हेड कहते हैं। हेड कहते हैं। हेड में क्या होता है? अगुणित केंद्रक होता है। क्या होता है? अगुणित केंद्रक होता है। अगुणित केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होता है। इस संरचना को क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। ये क्या? ये देखिए ये संरचना है, टोपीनुमा एक संरचना होता है, इसको क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। और इसी एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, हेलुरोनेडेज एंजाइम, जो कि क्या करता है? अंडाणु के अस्तर को, जो अस्तर होता है अंडाणु का अस्तर को, लेयर को तोड़ने का काम करता है, ताकि जो स्पर्म होता है अंडाणु के अंदर जाकर निषेचित हो जाता है। और जो ये मिडिल वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को क्या कहते हैं? मिडिल लेयर, मिडिल पार्ट होता है। मिडिल पार्ट के अंदर क्या माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि जो शुक्राणु होता है जब गति करता है, शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा देने का काम करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि आप यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो शुक्राणु के जो मध्य भाग होता है, मध्य भाग में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और जो ये क्या है? ये जो लंबी सी संरचना है, इस टाइप की कुछ ऐसी, इस टाइप की जो संरचना है, इस टाइप को संरचना को ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको पूंछ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पूंछ कहते हैं, यानी टेल कहते हैं। और टेल का काम क्या करता है? टेल का काम जो होता है कि शुक्राणु को गति करने के लिए टेल का काम किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सारा बात लिखा हुआ है, जितना हम वहाँ पे समझाए यहाँ पर सारा बात लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है? सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है सिर कहते हैं, यानी कि हेड कहते हैं। हेड क्या है? यह शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है। क्या होता है? शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, जिसमें एक बड़ा अगुणित केंद्रक होता है। ये जो बड़ा सा एक संरचना देखते हैं, इसको क्या कहते हैं? अगुणित केंद्रक कहते हैं। अगुणित का मतलब क्या होता है? एन होता है। अगुणित का मतलब क्या होता है? 2n होता है। अगुणित एन केंद्रक होता है। जो अगुणित क्या होता है? केंद्रक होता है। और जिसके ऊपर एक क्या होता है? टोपीनुमा संरचना होता है, जिसको एक्रोसोम कहते हैं। देखिए ये टोपीनुमा संरचना है, संरचना, ये टोपीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। जिसमें क्या होता है? एक हेलुरोनेडेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? हेलुरोनेडेज एंजाइम। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एक्रोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो एक्रोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम हेलुरोनेडेज एंजाइम। एंजाइम का काम क्या होता है? इसका काम होता है अंडाणु के स्तर को तोड़ने का काम होता है।
हेलोनरेज एंजाइम पाया जाता है जो निषेचन के समय क्या करता है, अंडाणु के झिल्ली को नष्ट कर देता है, यानी अंडाणु के जो लेयर होता है लेयर को तोड़ देता है, ताकि जो स्पर्म है स्पर्म आसानी से क्या करे, अंदर चला जाए, शुक्राणु ये जो अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाए। तो आई होप कि पहला पॉइंट हेड क्या, हेड के बारे में समझ आ गया हो कि हेड क्या है। हेड क्या होता है, हेड के अंदर एक अगुणित संरचना पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होता है, उस संरचना को क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, हेलोरोनडेज एंजाइम होता है। जो हेलोरोनडेज एंजाइम का काम क्या होता है, शुक्राणु जो अंडाणु होता है, अंडाणु के जो झिल्ली होता है लेयर उसको तोड़ने का काम करता है। अब उसके बाद क्या आता है, जो ये थोड़ी सी झुका हुआ संरचना होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ संरचना होता है, इसको क्या कहते हैं, गर्दन कहते हैं, यानी कि ग्रीवा या गर्दन भी कहते हैं, और जिसको इंग्लिश में नेक कहते हैं। तो यह क्या है, शुक्राणु का एक छोटा सा भाग होता है जिसमें दो तारक केंद्रक होता है। तार केंद्रक क्या होता है, देखिए ये दो डोट जैसा संरचना पाया जाता है। जो गर्दन होता है, गर्दन के पास में दो क्या होता है, संरचना होता है, उस संरचना को गोल जैसा संरचना उसको तारक काय कहते हैं। ऊपरी वाली तारक काय को क्या कहते हैं, अग्रस्त तारक काय या निकट तारक काय भी इसको कहा जाता है। अग्रस्त तारक काय या निकट तारक काय, जो कि क्या होता है, अगुणित केंद्रक के पास में होता है। जो दूसरा होता है, दूसरा को कहते हैं दूरस्थ तारक काय। क्या कहते हैं, दूरस्थ तारक काय, यानी कि दो तारक काय होता है, एक अग्रस्त तारक काय और दूसरा क्या होता है, दूरस्थ तारक काय। उसके बाद आप जब नेक का काम हो गया, उसके बाद क्या होता है, मिडिल पार्ट यानी कि मध्यस्तर क्या होता है, मध्यस्तर यह भाग, इस भाग को शुक्राणु का शक्तिगृह कहते हैं। क्यों शक्तिगृह कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, शुक्राणु के जो मध्य भाग होता है, मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। जो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये ऊर्जा प्रदान करता है। तो क्या होता है, शक्ति गृह कहते हैं, इस भाग में क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो ये इस टाइप की जो जाली जैसा कुछ संरचना ऐसे दिखाई पड़ रहा है, जाली की जैसा ऐसे जो संरचना है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, शुक्राणु जब गति करता है तो गति करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा की कोई भी वस्तु या कोई भी जीव गति नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने के लिए क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ऊर्जा कौन देता है, ऊर्जा देने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ऊर्जा देने का काम होता है। यानी कि शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा देता है। क्या देता है, ऊर्जा देता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि शुक्राणु के मध्य भाग में क्या क्या पाया जाता है। शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि शुक्राणु जब गति करता है, गति करने के लिए क्या करता है, ऊर्जा देने का काम होता है। उसके बाद आता है ये जो लंबी सी संरचना है, इस लंबी सी संरचना को क्या कहते हैं, पूंछ कहते हैं। यह क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है टेल। टेल का मतलब क्या होता है, पूंछ। यह शुक्राणु का अंतिम एवं लंबा भाग होता है। क्या होता है, अंतिम और लंबा भाग होता है। क्यों, देखिए सबसे अंतिम का भाग है और सबसे लंबा भी भाग है। लंबा भाग होता है जो जीव द्रव की झिल्ली से बना होता है। जो शुक्राणु की पूंछ है, पूंछ किसका बना होता है, जीव द्रव की झिल्ली से बना होता है। जीव द्रव की झिल्ली से बना होता है। आई होप कि आपको शुक्राणु की संरचना के बारे में समझ आ गया होगा कि शुक्राणु के कितने संरचना, मतलब संरचना कैसा है और शुक्राणु के कितने भाग होते हैं। तीनों, एक होता है हेड होता है और एक होता है ले यानी गर्दन नेक होता है और एक मिडिल लेयर और एक क्या होता है, पूंछ होता है, टेल होता है। तो और ये सारी चारों संरचना, चारों भाग के बारे में आप लोग को हम बता दिए और लिखा हुआ भी है। उम्मीद है कि शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, शुक्राणु के हेड यानी सिर में क्या पाया जाता है, हेड के ऊपर एक जो टोपीनुमा संरचना होता है उसको क्या कहते हैं। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा। समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलेंगे इसी तरह एक नेक्स्ट टॉपिक पर किसी अन्य बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि कमेंट में इससे आगे का कौन सा टॉपिक आप लोग को चाहिए और ये टॉपिक कैसा लगा।